मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म नंबर आज 6 जुलाई। रही बात भारतीय शेयर बाजार की तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात निफ्टी सेंसेक्स की, आज के दिन भी फ्रेश हाई लगता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में दोस्तों कल ना एफओएमसी मिनट्स रिलीज हुए, जहां पे ऑफ कोर्स एक हॉकिश कमेंट्री फेड के द्वारा देखने को मिली, जहां पे ग्लोबल मार्केट में ना आज थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी। बट भारतीय बाजार की बात की जाए ठीक इसका उल्टा काम कर रहा है। रीज़न आप सबको अच्छे से पता है कि एफआईएस का इन्फ्लोस। एनीवेज गाइस, उसके ऊपर डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे। बट इसी बीच में बजाज फाइनेंस को लेके बहुत ही अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे ऑन एवरेज जितने ब्रोकर्स हैं ना, नंबर्स जो Q1 के अपडेट आए थे उसके बाद 15 से 20% के आसपास रैली की उम्मीद और भी लगा के बैठे हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने से बचिए। बिकॉज मार्केट में जब तेज़ी कोई शेयर में होती है तो टारगेट्स अप हो जाते हैं, और जब गिरता है ना टारगेट काफ़ी डाउन होते हैं। तो इसी बीच में गैस जो फुली इन्वेस्टेड हैं उनको तो रैली का मज़ा मिल रहा है। बट येस, जो लेवल से गैस वो करना देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों बजाज फाइनेंस ने मंथली चार्ट पे ना एक बुलिश क्रॉसओवर का सिग्नल दिया है। हम तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बजाज फाइनेंस की, वही 7,800 के आसपास जाने की कोशिश की थी। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, जो कि निफ्टी के ऑल टाइम हाई की बात की जाए, किसी स्टॉक इंडिविजुअल के ऑल टाइम हाई की बात की जाए, उसमें काफ़ी स्वाभाविक बात होती है। कल के दिन की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है कि 7,999 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस भागने की कोशिश किया था, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन यस, पिछले कुछ समय से गैस जो रैली हमें विटनेस देखने को मिल रही है अपने आप में काफ़ी सरप्राइजिंग है। की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि वाई डे में गैस ये जो प्रोफाइल है ना 10-12% डिक्लाइन था। लेकिन यस, 6 महीना के बाद अगर आप देखें तो सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ, और मार्च के महीने के बाद अगर आप देखें तो एक तरफा रैली गैस कोई भी शेयर के लिए ना थोड़ा बहुत कॉशियस की साइन होती है। तो इसी बीच में अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, इससे आप पैनिक मत करिएगा। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में मैंने बजाज फाइनेंस को लेकर बहुत बार कमेंट्री दी थी, जब ये स्टॉक ना 6,000 के नीचे था। उसके पहले की बात की जाए 4,000 के नीचे था, और इनिशियल बेसिस की बात की जाए जब 2,000 के आसपास ट्रेड कर रही थी। समय की बात की जाए तो जिनके पास बहुत ही गोल्डन टाइम था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मैं गाइस 2020 के ना अगस्त सितंबर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे बजाज फाइनेंस बहुत ही हिस्टोरिकली लोअर वैल्यूएशन पे आ चुका था। तो इसी बीच में गाइस रिसेंट रैली के बाद ना ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो ऑफकोर्स इसको अपग्रेड किए हैं। लेकिन यस, जो इसी एनालिस्ट लोग दोस्तों जो बजाज फाइनेंस के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके काफ़ी नर्वस थे, उनकी कमेंट्री के संग अभी के टाइम जो बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशंस हैं वो कैसे हैं ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस 3 बजे के आसपास जो डिलीवरीज के डेटा से हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे 8,97,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 5,40,000 शेयर को डीमेट में वापस ले जाया गया। रही बात डिलीवरी स्कीम, तो 60% के अपसाइड हमें देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि एंड ऑफ द डे 3:30 बजे के बाद ये समीकरण चेंज हो जाए। लेकिन यस, जो 3 बजे तक का समीकरण था तो अपने आप में काफ़ी हाई था। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि इस क्वार्टर में बजाज फाइनेंस की Q1 की अपडेट ना बहुत लोगों को काफ़ी सरप्राइज़ किए हैं। किसी को उम्मीद नहीं था कि 32% के आसपास सालाना जो टॉप लाइन है उसमें इंक्रीज़ होने की संभावना हो सकती है। बोलने का मतलब ये है कि AUM में ना अच्छी खासी ग्रोथ विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ दोस्तों कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात की जाए, इसने तो गैस सबको ना बहुत सरप्राइज़ किया, इवन मुझे भी गैस उम्मीद नहीं थी कि 60 मिलियन से इस बार ना 23 में 73 मिलियन के आसपास कस्टमर फ्रेंचाइजी होगी। और अपने आप में दोस्तों ये जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है ना, ये सबसे हाईएस्ट एवर हमें देखने को मिल रही है। जो कभी भी बजाज फाइनेंस ने एक क्वार्टर में 3.84 मिलियन ना इतना कस्टमर फ्रेंचाइजी ऑफकोर्स विटनेस नहीं किया था। तो मोटा मोटी गैस बोलने का क्या मतलब है कि इन स्पाइट ऑफ ट्रिमेंडस रेट हाइक मार्केट में गैस अभी भी ना लोन की डिमांड अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। और आप सबको अच्छे से पता है कि बजाज फाइनेंस ना अपने आप में दोस्तों फाइनेंशियल जगत का अनडिस्प्यूटेड किंग के संग ना एक मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस के संग कार्ड बिजनेस भी। और रही बात दोस्तों जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको अच्छे से पता है कि कौन से घर में कहाँ पे लोन की डिमांड है, और उसको दोस्तों मद्देनजर रखते हुए कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा खासा एक्सपेंशन प्लान दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगर आप देखें, आप सबको अच्छे से पता है कि CLSA हमेशा इसके पीछे पड़ा रहता था। आपको बीच में याद भी होगा कि CLSA ने ना बहुत बार Q1 Q2 में बजाज फाइनेंस को 5,000, 5,200, 5,500 के टारगेट से नवाजा था। ऑल्दो कंपनी की शेयर प्राइस की बात की जाए 5,500 के आसपास आया भी था। लेकिन यस, उसके बाद बाउंस बैक हुआ था। रिसेंटली का CLSA ने ना
अपने टारगेट्स को रिवाइज़ किया था। मुझे अच्छे से याद है जब कंपनी का शेयर प्राइस ना 5600 के आसपास था। उसके बाद सीएलएसओ को लगा कि कंपनी अच्छा कर सकती है, बिकॉज इनके ना Q3 के नंबर्स में, Q4 के नंबर्स में दम थे। लेकिन अभी के टाइम का जो समीकरण हो रहा है ना, ये 6600 से अगर आप देखें तो 9000 के आसपास टारगेट्स बताए जा रहे हैं, जो यहाँ से भी गैस 10-12% के ऊपर होता है। इंटरेस्टिंग चीज़ की बात की जाए, जेफरीज दोस्तों, इसने तो बजाज फाइनेंस को 9500 के आसपास बताया है। अब बोलने का मतलब क्या है, आपको अच्छे से पता है कैसे बजाज फाइनेंस 5600 के आसपास था ना। एक कैपिटल की बात की जाए, ब्रोकरेज फर्म की बात की जाए, 4800 के आसपास बता रहे थे। वो तो गैस आया नहीं, कंपनी ने 1 साल हाई को टच किया। इसी के साथ अगर आप देखें तो जेफरीज की एकदम लेटेस्ट अपडेट है, जहाँ पर उनको लगता है कि आने वाले कल में ऑफकोर्स कंपटीशन तो काफ़ी हाई है, लेकिन जिस हिसाब से बजाज फाइनेंस के रेवेन्यू, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स और ऑफकोर्स आने वाले कल में रेट कट से जो डिमांड इमर्ज होगा वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। जहाँ पे गैस अपने आप में ही ना 9500 कोई भी स्टॉक के काउंटर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे गैस कुछ ऐसे समीकरण हैं जिसको आप देख के चौंक जाएंगे। आप सबको अच्छे से पता है कि Q4 के पहले ना बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए, मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, 8500 के आसपास टारगेट था। मैं डेली का इस स्टॉक फटाफट में 1 2 3 दिन के इंटरवल पे बजाज फाइनेंस को कवर करता था, बिकॉज उस समय ना काफ़ी लोग बड़े पैसे लगाए थे और पैनिक कर रहे थे। बट आफ्टर Q4 की बात की जाए 9250, उसके साथ अगर आप देखें तो वेरियस गैस ब्रोकर्स की बात की जाए जिन्होंने या तो अपग्रेड किया है या फिर अंडर रिव्यू रखा है, लेकिन मोर और लेस की बात की जाए तो ऑफकोर्स सबकी यही मानसिकता है कि 8500 से लेकर 9500 के आसपास ये काउंटर फॉरवर्ड 1 साल में जा सकता है, एक्सेप्ट मैक्वाइरिस। बिकॉज उनकी रेटिंग की बात की जाए तो ऑफकोर्स Q4 के बाद भी हमें सेलिंग की अंडर परफॉर्मेंस की थीम जो भी गैस उस बात पे वो अच्छे खासे कायम दिखाई दे रहे हैं। निवेश गैस हम लोग ब्रोकर्स को देख के कोई जगह पे निवेश नहीं करते, हम लोग अपनी कन्विक्शन को देख के कहीं निवेश करते हैं। ब्रोकर्स आएंगे, बोलेंगे ये टारगेट है, वो टारगेट है, कभी हिट होगा कभी नहीं होगा। मैं गैस ऐसे बहुत सारे पर्सनल ब्रोकर को जानता हूँ जहाँ पे 20 टारगेट वो देते हैं ना, 1 2 मीट होता है, 17 से 18 वो मीट होता ही नहीं है। और जब कभी कभी मीट हो जाता है तो उसको लेके हाईलाइट है ना पॉइंट, उसको वो होता है। रही बात कंपनी की, तो ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और रिसेंटली गैस इसने ना 8000 के आसपास टॉप लगाया। आप सबको अच्छे से पता है कि ये जो टॉप है ना, ये अपने आप में ही उन निवेशक के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है जिन्होंने ना थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड किया और मार्केट के वेव के अगेंस्ट गए, थोड़ा सा रिस्क लिया और ऑफकोर्स कन्विक्शन पे अड़े रहें। रही बात प्राइस टू अर्निंग की, जो 40 के आसपास है, जो बहुत लोगों को लगेगा काफ़ी महंगा है, बट कंपनी के ROE की बात की जाए, NBFC का 23% का ROE ना, ये बहुत ही अति उत्तम माना जाता है। तो गैस पता होना चाहिए कि बीच में जब बजाज फाइनेंस 8000 के आसपास गया था ना, 90 का PE कमांड कर रहा था। और प्रीवियस कुछ समय से अगर आप देखें तो अर्निंग्स के बार्स काफ़ी बढ़ गए, बिकॉज उस समय गैस NPA का इशू था। लेकिन अभी के टाइम NPA रहा नहीं। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ की बात की जाए, उनके डिमांड हमें देखने को मिल रहे हैं। कोविड की बात की जाए, एक्सेप्शनल केस था गैस जहाँ पे PE ना बहुत ही लुढ़क गया था। बट अगर आप हिस्टोरिकली देखें ना तो बजाज फाइनेंस हमेशा वही 40-42 के PE पे मोर लेस रहता है। तो ऑफकोर्स कैसे कभी भी ना ये 35-37 के PE के नीचे आता है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात होती है। बीच में गैस मुझे याद है ये कंपनी ना 30-32 के PE पे आई थी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमें अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गैस बहुत लोगों को वैल्यूशन महंगे लग रहे थे, आज स्टॉक भाग गया तो वैल्यूशन गैस काफ़ी रीजनेबल इसलिए लग रहा है बिकॉज समय के संग, प्राइस चेंज के संग कमेंट्री चेंज काफ़ी हो जाती है। उससे ऑफ कोर्स आप गुमराह मत हो जाइएगा, भ्रमित मत हो जाइएगा। मैं इधर पे कैसा कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मोटा मोटी क्या रिसर्च पेपर अवेलेबल है, क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, मैं गैस उसको स्पष्ट कर रहा हूँ। और रही बात इस क्वार्टर में अर्निंग्स कितना आ सकता है, तो मुझे लगता है कि 3300 करोड़ से आसपास या फिर उसके ऊपर प्रॉफिट की संभावना है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 11360 के आसपास ना कंपनी के रेवेन्यू थे। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की तो 3150 था। मेरे हिसाब से कम खराब केस में भी 3300 के आसपास ना कंपनी के प्रॉफिट आ सकते हैं। अगर उससे प्लस माइनस होता है, ऊपर जाता है, जो कि संभावना हाई है। अगर 3450 के आसपास क्रॉस करता है तो मेरा सामान्य है कि बजाज फाइनेंस में ना आने वाले दिनों में और भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन सकता है। देख लेते हैं दोस्तों कि 1 डे के चार्ट में समीकरण क्या हुआ है। आपको अच्छे से पता है कि बॉलिंजर बैंड को मैं थोड़ा रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ ना, हमें डेविएशन बताता है कि अपर बैंड कितना है, लोअर बैंड कितना है, कंपनी किस रेंज में कितने टाइम फ्रेम तक रह सकती है। तब को अच्छे से पता है कि बॉलिंजर बैंड के बाहर कोई भी शेयर प्राइस जाएगा ना, उसको थोड़ा देर के लिए अंदर आने की संभावना ज़रूर होती है। तो अगर कैसे थोड़ी हेल्दी करेक्शन होती है ना, इससे पैनिक ना करें। उल्टा जिनकी रैली मिस हुई है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। ऑल दो निफ्टी काफ़ी भाग चुका है तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा, हो सकता है कि इसको अवॉइड भी कर दें। Q1 के नंबर्स का वेट करें, देखें कि अगर रिजनेबल वैल्यूएशन जस्टिफाई होते हैं और कंपनी सरप्राइज़ करती है, जो कि कैसे Q1 के अपडेट में तो किया है, तब एक और भी रैली बन सकती है। तो अगर दोस्तों आने वाले कल में ना
कंपनी 7500-7200 के आसपास अगर एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, बिकॉज रिसेंटली अगर आप देखें तो कंपनी के वॉल्यूम्स भी बढ़े थे और ऑफ कोर्स कंपनी के शेयर प्राइस की बात की जाए ओवर बॉट जोन पे पहुंच चुकी थी। वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो यहाँ पे तो गैस कमजोरी की कोई भी संकेत हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। अभी की बात की जाए 4 दिन वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है और ऑफ कोर्स जो कैंडल्स हैं अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं। तो मोटा मोटी गैस जो प्राइस में कमजोरी करना अभी कोई संकेत नहीं मिल रहा है। और पिछले कुछ समय से गैस आपको मैंने बताया भी था कि 200 दिन का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे ना ये बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है। बहुत लोग उसे टूटने का वेट कर रहे थे बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 2-5% के लिए गैस बहुत हो कि ना 2-3 हज़ार पॉइंट के आसपास रैली मिस हुई है। तो ऑफकोर्स फोमो के बाइंग ना करें, मार्केट है चलता है और मौका मिलेगा। लेकिन यस अभी के टाइम गैस जो कंडीशन इमर्ज हो रही है मेरे हिसाब से काफ़ी मजबूत है। इसी के बारे में गैस मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने क्या बताया कि वॉल्यूम्स का जो पहले थे ना वो तो अभी बिल्कुल भी साफ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट इंस्पाइट इतने लो वॉल्यूम में भी गैस कंपनी का शेयर ऑफकोर्स टिका हुआ है। तो अगर यहाँ पे तो सब बुलिश डाइवर्जेंस होता है ना, ब्लैक कलर की लाइन अगर रेड कलर की लाइन को तोड़ के थोड़ा सा एंगल जो बुलिश क्रॉसओवर देती है एक अच्छी खासी संकेत मानी जाएगी। तो ऑफकोर्स अगर जो पुराने निवेशक हैं ऑफकोर्स उनको रैली का मज़ा आ रहा होगा। आप कंटिन्यू करें, कम से कम Q1 के नंबर्स का वेट करें और ऑफकोर्स थोड़ा सा गैस अगर आपको निवेश करना है ना मैं बोलूँगा कि वेट एंड वॉच करें। हमारे बाइंग जोन पे आएगा फिर से तो परचेज़ करने का मौका मिलेगा तो ठीक है, वरना जो अभी के टाइम स्टॉक फोकस में रडार पे हैं उसको ध्यान रख सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें 1-2-3-4 महीना में कहानी पूरी चेंज हो गई है। तो अगर 8000 का लेवल टूटता है और सस्टेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल आइज टू FIAs अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो अच्छी बात है और एल्स थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है। बट मेरे हिसाब से गैस स्ट्रॉन्ग Q1 के अपडेट के बाद ना थोड़ी बहुत करेक्शन घुसने का मौका फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकता है। मैं इधर पे गैस लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कस क्यों करता हूँ पता है, बिकॉज मार्केट में बहुत लोगों को लगता है कि 3 महीना 6 महीना लॉन्ग टर्म होता है। ऐसा नहीं होता है। कम से कम गैस 3 साल 2.5 साल 4 साल 5 साल नहीं देंगे ना बड़े पैसे नहीं बनेंगे। पैसे तो बन जाएंगे, प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो फिर गिर जाएगा। तो ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडर से गैस मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं वो बनने में ज़्यादा फ़ायदा है, जहाँ पे स्टॉप लॉस की आवश्यकता भी आपको नहीं होगी। और ऑफकोर्स कंपनी अच्छी होगी तो आपको एग्जिट का भाव भी मिलेगा और धीरे धीरे ही सही आपकी वेल्थ क्रिएशन में ज़रूर होगी। तो आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है, क्या ब्रोकर संतुष्ट हैं, बताइएगा ज़रूर। ऑफकोर्स कुछ भी करने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उससे राय मशवरा आप कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।